हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक बेलमेंट एंड प्लेज। ये अपना यूनिट नंबर 1 का आखिरी पार्ट चल रहा है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ अपलोड हो चुका है। तो जो भी लोग पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियोस देख लो, ताकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा समझ में आए तुमको। जनरल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो टॉपिक है वैसे इसके अंदर, एक है तुम्हारा बेलमेंट और दूसरा है प्लेज। दो वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेलमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेलमेंट, और फिर पढ़ेंगे प्लेज क्या होता है। एक जैसा चीज़ है दोनों, लेकिन बहुत फर्क है दोनों में। एक जैसा लग सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन फर्क है दोनों में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड दैट इज बेलमेंट। द वर्ड बेलमेंट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड से आया है बेलर, विच मीन्स टू डिलीवर। तो बेलमेंट वर्ड कहाँ से आया? बेलर वर्ड से, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है डिलीवर करना, मतलब सामान देना बेसिकली। ठीक है, बेलमेंट मीन्स हैंडिंग ओवर, सामान को देना मतलब, और चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो सिंपली बेलमेंट का मतलब है सामान डिलीवर करना किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, अब हम सामान क्यों डिलीवर कर रहे हैं? कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिलीवर कर रहे हैं। हम सामान बेच नहीं रहे हैं, सामान एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो हम सामान को वापस ले लेंगे। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुम्हारे पास एक बाइक है। ठीक है, यू हैव अ बाइक, और ये बाइक खराब हो गया। क्या करोगे खराब बाइक का? सर ठीक कराएंगे, गैराज में देंगे। ठीक है, तो तुम रिपेयर करवाने के लिए ये बाइक कहाँ पर दिए? गैरेज में दिए। ठीक है, अब तुम सामान डिलीवर किए, बाइक डिलीवर किए, किसको? गैराज वाले को। लेकिन क्या तुम बाइक बेच दिए? क्या गैराज वाला बाइक का मालिक बन गया? नहीं, गैराज वाला बाइक का मालिक नहीं बना। हाँ, हम सामान दिए जरूर हैं, बाइक दिए जरूर है, लेकिन एक पर्पस है उसको देने का। क्या पर्पस है उसका? रिपेयरिंग। वंस उसका रिपेयरिंग कंप्लीट हो गया तो फिर गैराज वाला क्या करेगा? बाइक वापस कर देगा हमको। समझ में आ रहा है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां पर हम सामान डिलीवर करते हैं कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एंड वंस द पर्पस इज कंप्लीट, वंस द पर्पस इज accomplished, हम वो सामान वापस ले लेंगे। ठीक है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये चीज हम कहीं पढ़े हैं, याद करोगे तो देखो। ये हम लोग पढ़े थे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वहां पे भी पढ़ाया गया था कि बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकता है या कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। As per section 148 of the act, bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामान दे रहा है और उसके पीछे एक पर्पस है, देयर इज अ पर्पस। ठीक है, अपन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स सेल व्हेन द पर्पस इज accomplished, जब वो काम खत्म हो जाएगा, be returned or otherwise disposed of according to direction of the person delivering them। तो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि हम सामान डिलीवर करेंगे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एंड वंस द पर्पस इज कंप्लीट, वो सामान हमको रिटर्न मिलेगा। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखो, बाइक रिपेयर करवाना, बाइक रिपेयर कराना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां पर हम सामान डिलीवर किए, बाइक रिपेयर होगा और फिर हमको बाइक वापस मिलेगा। ठीक है, पार्टीज टू बेलमेंट दो होते हैं, एक है बेलर और दूसरा है बेली। ठीक है, बेली वाला डांस वाला बेली नहीं है ना, बेली मतलब यहाँ पर
जिसको सामान डिलीवर हुआ है, ठीक है। देखना, बेलर, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो सामान डिलीवर कर रहा है, जो उसका मालिक है सामान का, दैट पर्सन इज नोन एज बेलर, ठीक है। एंड बेली मतलब जिसको डिलीवर कर रहे हैं सामान हम, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, सच अ पर्सन इज नोन एज बेली। क्लियर है? देखना एग्जाम्पल, वेर एक्स डिलीवर्स हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई, एक्स अपना गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए दिया, किसको? वाई को। तो यहाँ पे एक्स हो गया हमारा बेलर, एक्स इज द बेलर, एंड y इज द बेली, ठीक है। तो x है हमारा बेलर और y है अपना बेली, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स है, वैसे ही एक ही टाइप के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। x डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लोथ टू y अ टेलर, कपड़ा स्टिचिंग करने के लिए दिए, तो ये भी बेलमेंट है, कपड़ा एक बार दिए है, काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब स्टिचिंग हो जाएगा तो कपड़ा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बेलमेंट है। गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज, मतलब याद है बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं होने से भी चलता था। एग्जाम्पल भी दिया तुमको कि तुम्हारा जो बाइक है दोस्त लोग लेकर जाते हैं, तो एक बार लेकर गया, अपना जो काम है किया और लाकर वापस रख दिया, कुछ पैसे तो हम उनसे नहीं लेते, लेकिन वो भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। क्योंकि मैं बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकता है या कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम इसको पढ़े थे कहाँ पर? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले केसेस में हम लोग बेलमेंट पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट, सामान कोरियर में देना, एक्स डिलीवर गुड्स टू ब्लू डार्ट फॉर कैरेज, अगर सामान हम लोग कोरियर में देते हैं, ट्रांसपोर्ट में देते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का बेलमेंट होगा। क्लियर है? तो बेलमेंट का बहुत सारा एग्जांपल हो गए, जैसे रिपेयर करवाना, स्टिचिंग कराना टेलर से, दोस्तों को सामान देना फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर ब्लू डार्ट कोरियर वोरियर या ट्रांसपोर्ट में सामान देना, ये सारा का सारा एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, एनालिसिस, थोड़ा सा और डिटेल में बताया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में, चलो देखते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आर, पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट, याद होगा कंसिडरेशन नहीं होने से भी चलता है इसमें, ठीक है। बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यही तो मैं बोल रहा था कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होने से भी चलेगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन हो भी सकता है बेलमेंट में, नहीं भी हो सकता है बेलमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये हम लोग पढ़े थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, याद है ना? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी भी एक और होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, याद है होगा तुमको, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो ये सारा चीज डिटेल में पढ़ाया गया है, तुम वीडियो देख सकते हो इसका, टाइप्स ऑफ डिलीवरी का। ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो वीडियोस अपलोड हो रखा है ऑलरेडी, उसमें डिलीवरी वर्ड समझाया गया है, तो तुम उसको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी का मतलब सिंपली है सामान देना, इतना समझो तुम। द वर्ड डिलीवरी मीन सामान डिलीवर करना, ठीक है। पर्पस, किस लिए डिलीवर कर रहे हैं? कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए डिलीवर कर रहे हैं और वो काम कंप्लीट होने के बाद सामान वापस मिल जाएगा, ठीक है। द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, कुछ काम के लिए हम लोग गुड्स को डिलीवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोजेशन, पोजेशन मतलब किसके पास सामान है, तो पोजेशन ट्रांसफर होता है। जैसे मेरे पास सामान था, अब वो सामान मैं जैसे बाइक रिपेयर करवाने के लिए वाई को दिया, तो अब सामान किसके पास आ गया? एक्स से हट गया और कहाँ चला गया? वाई के पास। तो पोजेशन ट्रांसफर हुआ, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। देखना, इन बेलमेंट
पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेस, पोजीशन बदलता है गुड्स का। चेंज ऑफ पोजीशन कैन हैपन बाय फिजिकल डिलीवरी और बाय एनी एक्शन विच दैट हैज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बेली। ऐसा सोच लो एक्चुअल में गुड्स को डिलीवर करना, ठीक है। ये थोड़ा टाइप्स ऑफ डिलीवरी पढ़ोगे तो ये लाइन का मतलब और समझ में आ जाएगा, ठीक है। द चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि खाली पोजीशन चेंज हुआ है, ओनरशिप चेंज नहीं हो गया। मतलब मेरा बाइक मैं रिपेयर करने के लिए गैराज में दिया, तो बाइक गैराज वाले के पास आया जरूर, लेकिन गैराज वाला मालिक नहीं बन गया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओनरशिप अभी भी मेरा ही है, मालिक मैं ही हूं, बस गुड्स को मैं डिलीवर किया हूं किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब पोजीशन हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स, मालिक तो मैं ही रहूंगा, ठीक है। वेयर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजीशन ही डज नॉट बिकम अ बेली, मतलब अगर सामान ही नहीं है तो दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज बेली। बेली तो उसी को बोलेंगे जिसके पास सामान है, ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न तो गुड्स करना ही पड़ेगा, है ना, एक पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर हुआ है, एंड वंस द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड तुमको वो सामान को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बेली इज ऑब्लाइज टू रिटर्न द गुड्स, बेली का ड्यूटी बनता है कि वो सामान वापस करेगा फिजिकली टू द बेलर। द गुड्स शुड बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म एज गिवन और मे बी अल्टर्ड एज पर बेलर्स डायरेक्शन, या तो जैसा सामान था एग्जैक्टली वैसा ही वापस होगा, या जो चेंजेस करने बोला था बेलर वो चेंजेस करने के बाद वो सामान वापस किया जाएगा, ठीक है। It should be noted that exchange of goods should not be allowed. The bailey cannot deliver some other goods, even not those of higher value. इसका मतलब है जो सामान हम डिलीवर किए हैं बेली को, बेली वही सामान हमको वापस करेगा, बेली कोई दूसरा सामान वापस नहीं कर सकता, भले ही उसका वैल्यू ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दूसरा सामान वो वापस नहीं कर सकता, मतलब हम बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक बाइक दिया उसको रिपेयर कराने के लिए, अब वो बाद में मुझे दूसरा बाइक थोड़ी दे सकता है, वही बाइक तो वापस करेगा ना मुझे, भले ही दूसरा बाइक ज्यादा वैल्यू का क्यों ना हो, भले ही 50,000 महंगा बाइक क्यों ना दे रहा हो, लेकिन हम बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। हम बोल सकते हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए ये वाला, हमको हमारा बाइक ही वापस कर, ठीक है। Deposit of money in a bank is not bailment since money returned by the bank would not be the identical currency notes। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, जो सामान दिया है वही सामान वापस होगा बेलमेंट में, तो तुम जो पैसा रखते हो बैंक में वो बेलमेंट नहीं है, क्योंकि तुम जो नोट देते हो, तुम जो नोट्स देते हो बैंक को, और बैंक जो वापस करेगा नोट्स वो अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग नंबर का नोट होगा ना, तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, मतलब पैसा बैंक में रखना इज नॉट बेलमेंट, क्योंकि बेलमेंट में क्या होता है, जो गुड्स हम डिलीवर किए हैं वही गुड्स वापस मिलना चाहिए, लेकिन जब हम बैंक में पैसा रख रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है, हम जो नोट डिलीवर किए हैं, हम जो नोट्स दिए हैं, और जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे जो नोट हमको वापस मिलेगा वो दोनों अलग अलग होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है बेलमेंट का, पहला एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन एंड देन रिटर्न ऑफ गुड्स टू द बेलर। ये सब कुछ अगर है देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर है इतना? चलो, तो बेलमेंट का एक बेसिक डिस्कशन किए हम लोग, बेलमेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है बेलमेंट, एक दो क्लास और लग जाएगा हमको पढ़ने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ तुम शेयर कर सको ये वीडियो। थैंक यू, कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू एंड